Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of sales compensation plan or classification of sales compensation plan. सेल्स फोर्स को कंपेंसेट करने के रेफरेंस में किसी भी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफरेंट टाइप के सेल्स कंपेंसेशन प्लान को सेलेक्ट किया सकता है। कौन कौन से हैं ये सेल्स कंपेंसेशन प्लान? The very first one is the financial compensation and second one is the non-financial compensation. ये दो कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम सेल्स कंपेंसेशन प्लान को कैटेगराइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंपेंसेशन में हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट सैलरी मेथड, स्ट्रेट कमीशन मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, ड्रॉइंग अकाउंट एंड कमीशन प्लान, ये चार मेथड्स है फाइनेंशियल कंपेंसेशन में। ऐसे ही नॉन फाइनेंशियल कंपेंसेशन में हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्रमोशंस, रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, पर्क्स एंड सेल्स कॉन्टेस्ट। ये मेथड्स होते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपेंसेशन के। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन एंड दिस इज द फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्लान. There are very few kinds of sales compensation plans. Managers use a combination or variants of these financial compensation plans. The financial compensation plan includes a fixed component and a variable component. The fixed component helps in providing basic support for the family of the members of the salesperson, while the variable component in the form of commission, profit sharing or bonus helps the sales manager in stimulating हायर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द सेल्स पीपल. यानी कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्लान की तो बहुत ही कम टाइप के सेल्स कंपेंसेशन प्लान्स होते हैं जिसको सेल्स मैनेजर के द्वारा फॉलो किया जाता है. मेनली अगर देखा जाए तो तीन ही है: स्टेट सैलरी, स्टेट कमीशन और फिर इसका कॉम्बिनेशन. ठीक है, ड्राइंग अकाउंट एंड कमीशन प्लान को एक इम्प्रूव्ड वर्जन है ये आपका बाकी मेथड्स का. तो इन पर्टिकुलर मेथड्स में से दो टाइप की वैरायटीज देखने को मिलती है. दो वेरिएंट्स दिखाई देते हैं हमें अपर इन डिफरेंट सैलरी मेथड्स में फाइनेंशियल कंपेंसेशन में. एक तो है वेरिएबल कंपोनेंट और दूसरा है फिक्स्ड कंपोनेंट. जो फिक्स्ड कंपोनेंट है ये सेल्स पर्सन के लिए एक मोटिवेशन या सपोर्ट का काम करता है. यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिक्स्ड कंपोनेंट एक मोटिवेटर का रोल प्ले करता है. जबकि जो आपका वेरिएबल कंपोनेंट है वो सेल्स मैनेजर और सेल्स पर्सन दोनों के लिए ही मोटिवेटर का काम प्ले करता है. क्योंकि जो सेल्स मैनेजर है उसको अपने सेल्स पर्सन से हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है. जब वेरिएबल कंपोनेंट की बात आती है तो उसमें हम कमीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग है, बोनस है, ये प्रोवाइड कर सकते हैं सेल्स पर्सन को. तो एक तरीके से इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये एक प्रॉपर टूल की तरह वर्कआउट करता है. तो यहाँ हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्लान में इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें से वेरी फर्स्ट मेथड विल बी द स्ट्रेट सैलरी मेथड. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट सैलरी मेथड? Under this system, salesmen are paid a predetermined amount as a salary, generally at the end of every month. That is, a fixed amount of salary is payable to the salesman regardless of his sales volume. The amount is fixed and does not vary. There is a fixed time scale with annual increments for a continued service. Generally, the amount consists of basic salary, dearness allowances, any other allowances, etc. Other amounts to meet the business expenses will also be paid. तो इस पर्टिकुलर मेथड में एक प्रॉपर सैलरी पे की जाती है जो फिक्स होती है. एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट होती है जो सेल्स पर्सन से ज्वाइन करने से पहले ही डिसाइड कर ली जाती है और वही सैलरी उसको मंथ के लास्ट में पे की जाती है. चाहे वो कितना ही सेल्स वॉल्यूम अचीव करे उससे कोई भी मतलब नहीं होता है. ये अमाउंट फिक्स होती है और ये कभी भी वेरी नहीं करती है. एक फिक्स्ड टाइम स्केल के बाद इसमें एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है कंपनी की तरफ से. ये डिपेंड करता है सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस कैसी रही है प्रीवियस ईयर में, उसके बेसिस पर उसे प्रॉपर इंक्रीमेंट भी दिया जाता है, लेकिन ये फिक्स्ड टाइम स्केल के बाद ही दिया जाता है. जो अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड की जाती है फिक्स्ड सैलरी में उसमें बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस
और भी अदर अलाउंसेस होते हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए भी अगर कोई अलग खर्चा होता है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है बाय द कंपनी। सुटेबल कहां है ये प्लान? वेयर अ न्यू मार्केट इज टू बी एक्सपेक्टेड, जहां आपको लग रहा है नया मार्केट है और उस नए मार्केट को आपको एक्सप्लोर करना है। तो अभी आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी आप इनिशियल स्टेज में है, इसी वजह से यहाँ पर आप स्ट्रेट सैलरी मेथड के बेसिस पर सेल्स फोर्स का अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर जहां एक पर्टिकुलर सेल के रेफरेंस में सेवरल सेल्समैन को एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करना होता है, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर वेयर जॉब नीड्स मिशनरी और एजुकेशनल एफर्ट्स, जहां मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एजुकेशन एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब परफॉर्म की जाती है, वहां भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जहां आप नए सेल्समैन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहां इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जहां प्री सेल और पोस्ट सेल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है जॉब में, वहां भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहां आप सेटिस्फैक्ट्री वे में सेल्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, वहां भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सेल्समैन की जॉब केवल रूटीन ऑर्डर को कंप्लीट करने की है, वहां भी इस मेथड का यूज करके सेल्स पर्सन को कंपेंसेशन पे किया जा सकता है। इसके साथ साथ जहां सेल्समैन सेल्स काउंटर पर प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहे हैं, वहां भी आप सेल्स पर्सन को स्ट्रेट सैलरी मेथड के बेसिस पर प्रॉपर सेल्स कंपेंसेशन प्रोवाइड करोगे। तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस है जिनके थ्रू या जिन पर्टिकुलर कंडीशंस में स्ट्रेट सैलरी मेथड के बेसिस पर सेल्स फोर्स या सेल्स एम्प्लॉइज को प्रॉपर कंपेंसेशन पे किया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट सैलरी कंपेंसेशन प्लान। क्योंकि इस पर्टिकुलर मेथड को मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, तो इसका क्या क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से इसको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है? द वेरी फर्स्ट वन इज द कंट्रोल। इस पर्टिकुलर मेथड के बेसिस पर जो सेल्स मैनेजर हैं वो अपने सेल्समैन की एक्टिविटीज के ऊपर एक कंप्लीट कंट्रोल या एक हाई लेवल तक कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर मेथड में जो सेल्स फोर्स है या जो फील्ड फोर्स है वो कंप्लीटली सेल्स मैनेजर पर डिपेंडेंट होती है अपने एनुअल इंक्रीमेंट के रेफरेंस में। उन्हें पता है कि अगर उनका सेल्स मैनेजर प्रॉपरली उनके रिगार्डिंग रिपोर्ट को पॉजिटिव वे में पास करेगा तो इनके इंक्रीमेंट के चांसेस मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएंगे। और इसी वजह से जो सेल्स मैनेजर है वो ये मानता है कि जो उसकी सेल्स फोर्स है या जो फील्ड फोर्स है वो उसके कहे हुए पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म भी करेगी। दिस इज द केस। नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी फॉर सेल्समैन। अच्छा, अगर हम सेल्स फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो फिक्स्ड सैलरी है, जो एक स्ट्रेट सैलरी है, वो उन्हें एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके माइंड में डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लान। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो सेल है वो सीजनल चेंजेस पर डिपेंड करती है, या फिर डिमांड सप्लाई इक्वेशन पर डिपेंड करती है, या फिर और भी कोई कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कभी कभी क्या होता है प्रोडक्ट की सेल डाउन भी चली जाती है। तो उस केस में क्या होगा? अगर फिक्स्ड सैलरी नहीं होगी तो जो सेल्स पर्सन है वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि अगर मार्केट में सेल्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है तो सेल्समैन एफर्ट तो कर सकते हैं अपने, लेकिन कंप्लीटली वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वर्कआउट करते रहते हैं किसी पर्टिकुलर फर्म की सेल्स पर। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो, या फिर मार्केट में कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सेल्स फोर्स के द्वारा प्रॉपर्ली सेल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उस केस में जो फिक्स्ड सैलरी है वो क्या करेगी? वो सेल्स फोर्स को एक प्रॉपर मेंटल सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गया इस मेथड का।
थर्ड बेनिफिट क्या है इसका, दैट इज सिंपल एंड इजी मेथड। क्योंकि जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो फील्ड फोर्स होती है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, दैट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, 10th पास 12th पास होते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, यानी कि अगर मैं कहूँ एक टिपिकल कैलकुलेशन को ये बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो सैलरी स्लिप उन्हें दी जाती है, वो बहुत प्रॉपर होती है, क्योंकि जो उनकी फिक्स सैलरी है, उस फिक्स सैलरी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हुए हर महीने उनको वो स्लिप प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इसे वो प्रॉपरली समझ भी सकते हैं आसानी से, और इजी वे में इसको वो कंप्यूट भी कर सकते हैं कि उनको प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है। तो ये बेनिफिट रहता है स्ट्रेट सैलरी प्लान का। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट सैलरी मेथड। The very first demerit is lack of incentives. होता क्या है, जितने भी सेल्समैन वर्कआउट कर रहे हैं, हर किसी को सेम टाइप की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। भले ही कोई सेल्समैन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या कोई सेल्समैन कम परफॉर्मेंस दे रहा है, या प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर रहा है, कोई मॉडरेट लेवल पर सेल कर रहा है, कोई लो लेवल पर सेल कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। जितने भी सेल्समैन है, हर किसी को सेम टाइप की या सेम सैलरी प्रोवाइड की जाती है, और किसी भी टाइप का कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किया जाता है अंडर दिस मेथड। तो इसी वजह से अपना बेस्ट परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल्स पीपल है वो एनकरेज्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्हें सैलरी है वो इनकी परफॉर्मेंस को या परफॉर्मेंस के इररेस्पेक्टिव वे में उनको पे की जा रही है। भले ही वो कितना ही बेटर से बेटर वे में परफॉर्म कर लें, सैलरी तो उनको उतनी ही पे की जाएगी। इसी वजह से किसी भी टाइप का कोई एनकरेजमेंट नहीं होता है ड्यू टू द लैक ऑफ इंसेंटिव्स। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर डिमेरिट का, टू मच प्रोडक्शन। क्योंकि जो मार्केट प्लेस है वो हमेशा अनसर्टेन है, बहुत सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जो मार्केट में वर्कआउट करते रहते हैं, और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी की सिचुएशन लगातार बढ़ती चली जाती है। और क्योंकि सेल्समैन को तो अपनी सैलरी से मतलब होता है यहाँ पर, है ना, ठीक है, और वो जो सा सैलरी पे की जा रही है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करना चाहता है। भले ही ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही क्यों ना हो जाए, उसे इसकी कोई भी परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो तो प्रोटेक्टेड है, उसको तो एक फिक्स्ड अमाउंट पे की जा रही है सैलरी के फॉर्म में, स्टेट सैलरी के फॉर्म में, तो वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है। और प्रोटेक्टेड फील करने की वजह से ये प्रोटेक्शन लेवल कभी कभी इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लूजिंग सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। और जहां ऑर्गेनाइजेशन की सेल को, यानी कि अगर अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं और उन अपॉर्चुनिटीज में अगर सेल्स को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो वहां पर सेल्स पर्सन के द्वारा उतने प्रॉपर एफर्ट्स नहीं किए जाते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वन इज द कॉमन यार्ड स्टिक। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मेथड है, ये जितने भी सेल्समैन हैं उनके लिए एक कॉमन सैलरी सिस्टम के बेसिस पर उन्हें सैलरी प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं करता है। ये वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डिस्कम्फर्ट लेवल, मार्केट डिफरेंसेस एसेट्रा। हर पर्टिकुलर लेवल का एक अलग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मार्केट्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इन वेरिएबल्स को कंसीडर किए बिना ही हर एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को एक ही सैलरी प्रोवाइड की जाती है। दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। एंड द लास्ट वन इज द नीड्स पीरियडिक रिव्यू। द स्ट्रेट सैलरी मेथड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इट मस्ट बी रिव्यूड एवरी ईयर। आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एक प्रॉपर इंक्रीमेंट भी प्रोवाइड करना होता है अपनी सेल्स फोर्स को। इसी वजह से इस पर्टिकुलर प्लान को आपको हर साल रिव्यू करना पड़ता है। ओके, so these all are the different demerits of straight salary method. Thank you.